हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सूचकांक। विभिन्न सूचकांकों में भारत की स्थिति क्या है, जो आज मैं आप लोग को याद करवाने वाला हूँ। सिर्फ एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है और भारत की स्थिति 180वें स्थान पे है, जो कि सबसे लास्ट पोजीशन पे है। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? तो याद करने का तरीका हम सिर्फ बताएंगे आपको, आप एक बार सिर्फ देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, कोरिलेट करके पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तो माइंड में आता है कि पर्यावरण, तो पर्यावरण होगा कैसे? तो पर्यावरण होगा कि जैसे मान लेते हैं कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो सरफेस है, ये जो है हम लोग को सरफेस पे बहुत सारा पेड़ पौधा ये जो है उगा हुआ रहता है। ठीक है, पेड़ पौधा वगैरह उगा हुआ रहता है, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पर्यावरण। पर्यावरण बोलते हैं। अब देखिए कि ये जो है हम लोग जब सरफेस पे खड़ा होकर देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये 180 डिग्री में ये पूरा जो है पर्यावरण है। कितना डिग्री में है? 180 डिग्री में है। इसलिए हम लोग जो है पर्यावरण जैसे ही दिमाग में आएगा वैसे ही समझ जाएंगे कि वो 180 डिग्री के अंदर में ही पर्यावरण होगा। ठीक है, इससे इससे ये याद हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 ये जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अब इसको कैसे याद किया जाएगा? तो ये जो है 161वें स्थान पे है। भारत की स्थिति कितना है? 161वें स्थान पर है। भारत के स्थान पर है तो 161वें स्थान पर है। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए कि आजकल का जो मीडिया है, आजकल का जो प्रेस है, वो क्या करता है कि न्यूज़ तो कम दिखाता है, और न्यूज़ कम दिखाने के साथ साथ क्या करता है कि सबसे पहले तो एक ये पार्टी से बुला लेगा एक आदमी को, दूसरा इधर से एक पार्टी को बुला लेगा, और दोनों तरफ जो है क्या करवाएगा? दोनों को लड़ा देगा। ठीक है, दोनों को लड़ा देगा। अब बीच में अपने खुद जो है एंकर क्या करता है कि सिर्फ ताली बजाता है। तो ताली बजाता है तो इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो है छक्का की तरह जो है काम करता है। ठीक है, तो हम किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ याद करने के लिए सिर्फ बताया। ये जो है एंकर का क्या काम रहता है कि दोनों तरफ जो है अलग अलग पार्टी को बुला लेगा, और बुलाने के बाद बीच में जो है छक्का की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? तो छक्का की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को याद हो जाएगा कि 161 यानी कि 161वें स्थान पर है भारत। तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 जो है ये जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, और ये 126वें स्थान पर है। ठीक है, एक यहाँ 126 स्थान पर है, एक यहाँ 126 स्थान पर है। तो इसको थोड़ी देर में देखेंगे, इसके बाद देखेंगे, दोनों को एक साथ में देखेंगे। चौथा में है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। ग्लोबल जेंडर गैप 2023, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में ये जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, और 127वें स्थान पर भारत की स्थिति है। भारत जो है 127वें स्थान पर है। तो इसको कैसे याद करेंगे कि देखिए ग्लोबल जेंडर गैप है, तो जेंडर गैप ये किया जाएगा तो एक महिला, एक लिखा हुआ यानी एक महिला का 2 बॉडीगार्ड साथ में चाहिए। 2 बॉडीगार्ड साथ में चाहिए। बस ऐसे याद रखना है कि एक महिला के साथ में 2 बॉडीगार्ड चाहिए, मतलब एक महिला 2 बॉडीगार्ड के साथ में है, एक महिला 2 बॉडीगार्ड के साथ में। बस इसको ऐसे याद रखें। आगे देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत की स्थिति क्या थी? तो 132वें स्थान पर थी। ये जारी कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक जो है वो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा। हो सकता है कि अगले एग्जाम में पूछ दिया जाए कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो वो हो जाएगा 132वां स्थान। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पर याद रखिए कि देखिए मानव जो है एक विकास नाम का एक मानव है, मतलब एक लड़का है जो क्या करता है कि कोई भी बात में 3200 दांत दिखा देता है। क्या करता है? तो 3200 दांत दिखा देता है। एक लड़का है जो कोई भी बात होता है तो वो 3200 दांत दिखा देता है। बस ऐसे याद कर लीजिए इसको। फिर अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, इसमें क्या है? हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल,
इसके द्वारा जारी किया जाता है। और यहाँ पर जो है भारत का स्थान 131वां है। इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता, मतलब आपको अगर आर्थिक रूप से अगर स्वतंत्र होना है तो आपको कोई एक हेरिटेज के पास जा कर के, हेरिटेज विरासत जो भी है या तो फिर मंदिर है, उसमें आपको 131 रुपये का दान करना होगा। कितना दान करना होगा, तो 131 रुपया का। 130 रुपया मत कीजिएगा, 131 रुपये कीजिएगा, 1 रुपया ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कैवां है, तो ये जो है 112वां स्थान है। कैवां स्थान है, 112वां स्थान है। इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, ये जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, 112वें स्थान पर है। तो ऐसे याद रखिए कि आपको सतत विकास मतलब है कि आपको लगातार विकास करने के लिए, आपको लगातार विकास अगर करना है तो आपको एक साल में 12 महीना होता है, 12 महीना आपको काम करना होगा, एक दिन भी आपको छुट्टी नहीं लेना होगा, तभी आप लगातार विकास कर सकते हैं, सतत विकास कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मानव विकास है, यहाँ पर सतत विकास है। तो मानव विकास में आपको बताया था कि एक लड़का जो है वो 3200 दांत दिखा देता है कोई बात में, और इसमें हम बता रहे हैं कि लगातार आपको विकास करना है तो आपको एक साल में 12 महीना आपको काम करना है। तो इससे ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितना है, 100। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए भारत में ऐसा भी प्रतीत होता है कि भारत में सब भूखा है। तब भूखा है तो देखिए हंगर है ना, भूखा है, तब भूखा है तो आपको क्या करना होगा कि मंदिर के किनारे आप जाते होंगे, मंदिर के किनारे आप जाते होंगे तो आपको रास्ते में भूखा आदमी जो है आपको मिलता होगा, रास्ते में भूखा आदमी मिलता होगा, तो आपको उसको क्या करना है कि आपको 111 रुपया दान करना है सबको। 111 रुपया आपको दान करना है, आपको पुण्य मिलेगा। ठीक है, वो हंगर जो आदमी है वो भूखा है, जो उसको खाने के लिए मिल जाएगा और भगवान भी खुश हो जाएंगे। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ये जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो देखिए यहाँ पर नाम में लिखा हुआ है भ्रष्टाचार। अब आजकल देखते होंगे कि जितना भी नेता लोग रहता है, जो 85 वर्ष से उम्र ज़्यादा है, जिसका 85 वर्ष जब हो जाता है तो वो सब जो है क्या होता है, सिटिया जाता है, नेता बन जाता है, और वो लोग क्या करता है, सिटिया जाता है। और उन लोग जो है ज़्यादा भ्रष्ट वाला काम करता है। ठीक है, तो ज़्यादा भ्रष्ट वाला काम करता है, हम सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा इस तरह से, और कोई इंटेंशन नहीं है। तो भ्रष्टाचार कौन करता है, तो वो 85 वर्ष का उम्र जो हो जाता है जिस व्यक्ति का, वहीं से फिर अब जो है 126 छूट गया है दोनों में, 126 हम देख लेते हैं। इसमें है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 और एक है विश्व शांति सूचकांक 2023। आप देखिए कि अगर मान लेते हैं कि सुख शांति अगर चाहते हैं तो घर में खुशहाली रहना ज़रूरी है कि नहीं। अगर सुख शांति अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है तो घर में खुशहाली रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सुख शांति और खुशहाली कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको 12 घंटा, दिन में 24 घंटा में 12 घंटा आपको काम करना पड़ेगा, 12 घंटा काम करना पड़ेगा, और जब थक जाइएगा तो 6 घंटा सुत जाइएगा। ठीक है, 12 घंटा काम करके और 6 घंटा सोइएगा, तब आपको जो है क्या होगा कि घर में खुशहाली आ जाएगा और शांति होगा। ठीक है, कमाइएगा 12 घंटा तो ज़्यादा पैसा आएगा, और ज़्यादा पैसा आएगा तो खुशहाली होगा, और 6 घंटा सोइएगा तो आपको शांति मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है 11 नंबर में क्या है कि विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट 2023, ये कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। और ये जो है इसमें भारत की स्थिति क्या है, तो 18वें नंबर पे है। तो 18वें नंबर पे है। अब देखिए कि इसको याद कैसे करेंगे, तो विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट है, तो फिर इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्यापार लिखा हुआ है। ठीक है, तो व्यापार से तो यहाँ पता चल रहा है ट्रेड मतलब व्यापार होता है। ठीक है, तो व्यापार अगर करना होगा तो देखिए आप जो है अगर सरकारी नौकरी के लिए जब 18 वर्ष जो है एलिजिबल होना ज़रूरी है, 18 वर्ष जो है आपको पार होना ज़रूरी है, तब आप सरकारी फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर सरकारी फॉर्म भर सकते हैं, सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको व्यापार करने के लिए भी आपको 18 वर्ष होना अनिवार्य है। 18 वर्ष आपको अगर हो जाता है तब आप जाकर व्यापार कीजिए ना जी। ठीक है, तो व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट जो है 2023, ये जो है 18 वर्ष होने के बाद ही आपको करना चाहिए। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर है अगला क्वेश्चन है
कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है 40 एक यहाँ पे है और 40 एक यहाँ पे है, तो ये दोनों जो है लास्ट में देखेंगे। ठीक है, उसके पहले हम लोग देखते हैं कि ये 13 नंबर में देखते हैं। 13 नंबर में क्या है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 ये जो है वी-डेम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है और भारत जो है 108वें नंबर पर है। इसमें 108वें नंबर पर है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक लिखा हुआ है, यानी इससे हम समझ सकते हैं कि अच्छा चुनाव जब भी आता है लोकतंत्र वाला देश में, चुनाव का जब समय आता है, ठीक है, तो चुनाव का समय जब आता है तो क्या करता है नेता लोग क्या करते हैं नेता लोग क्या करता है कि वो 108 बार माला जपने लगता है। 108 बार माला जपने लगता है। 108 बार या तो मंदिर में जाकर चारों तरफ ऐसे घूमेगा, 108 बार पूरा करेगा चक्कर अपना, ताकि वो जीत जाए, इस वजह से वो पूजा पाठ करने लगता है और 108 बार माला जपने लगता है। ठीक है, तो वो चुनाव जब आता है तभी, ठीक है, ऐसे कभी नहीं। इससे आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में क्या है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आतंकवाद है, यहाँ पर पीस है, तो इससे हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आतंकवाद से हमको अगर छुटकारा मिल जाएगा तो शांति न मिलेगा। ठीक है, तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे कि केवा नंबर पर है। अब ये जो है देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ आतंकवाद, हमारे देश के जो आर्मी लोग हैं, आर्मी जो है वो क्या करते हैं कि देखो अगर मान लेते कहीं आतंकवाद मिला तो आर्मी जो फौजी लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, अब 13 नंबर है। क्या नंबर है, किसका नंबर है, अब 13 नंबर है, मतलब अब तुमको मरना है। ठीक है, अब 13 नंबर है यानी तुम्हें अब मरना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। ठीक है, अब 13 नंबर है। आतंकवाद जब मिलता है, मुठभेड़ जब होता है तो उसमें आर्मी या फौजी लोग क्या बोलते हैं कि अब 13 नंबर है, अब तुम मरने वाला है, यानी 13 नंबर है। तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं। अगला 15 नंबर में क्या है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 ये जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है और भारत का पोजीशन जो है वो 8वें नंबर पर है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है ऐसे याद करेंगे कि यदि जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है, जलवायु जब परिवर्तन होता है तो अगर मान लेते हैं कोई भी आदमी जो है, इंसान जो है वो 8 घंटा ड्यूटी करता है। ठीक है, तो 8 घंटा ड्यूटी करता है, तो जैसे ही जलवायु परिवर्तन मतलब ठंडा अगर ज़्यादा बढ़ गया तो क्या करता है कि 8 घंटा नहीं करके 6 घंटे में चले जाते हैं, चाहे 5 घंटे में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो 8 घंटा ड्यूटी जो है वो नहीं कर पाता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन होने पर 8 घंटा ड्यूटी वो नहीं कर पाता है, तो इससे इसको याद किया जा सकता है। 16 नंबर में क्या है कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 और मार्शल CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है और भारत का स्थान जो है वो 45वां है। तो भारत का स्थान 45वां है। इसको कैसे याद करेंगे, तो हम ऐसे याद करेंगे कि जो सरकारी नौकरी होता है वो सरकारी नौकरी में पेंशन जो है कब से बंद हुआ है, तो वो बंद हुआ है 2004 में ये बंद हुआ है। ठीक है, 2004 के बाद जो भी ज्वाइन किया है सरकारी जॉब में, सरकारी नौकरी में जो भी 2004 के बाद ज्वाइन किया है उसको पेंशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसको पेंशन अगर नहीं मिलता है तो इसको इस तरह से याद कर लेंगे कि अगर कोई पूछेगा कि हाँ कब मतलब पेंशन बंद हुआ है, तो आपको सिर्फ जवाब दे देना है 4-5 में। कब बंद हुआ है, तो 4-5 में बंद हुआ है, 2004 से 2005 में बंद हुआ है। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 इसमें जो है भारत का स्थिति जो है, भारत का स्थान जो है वो 4 नंबर पर है। भारत यहाँ पे होगा, ठीक है, तो चौथे नंबर पर है। तो इसमें क्या है कि अमेरिका जो है वो शक्तिशाली देश है, तो 1 नंबर पर होगा। फिर जो है रूस दूसरा नंबर पर होगा, तीसरा जो है वो चीन होगा और चौथे नंबर पर भारत होगा। 18 नंबर को याद करने का तरीका है कि भारत का आकृति जो है वो चतुर्भुजाकार है। इस वजह से हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत जो है चारों तरफ से सैन्य शक्ति को बढ़ा करके वो अपना फायर पावर इंडेक्स में 4 नंबर पर अपना स्थान बनाया है। अगला पॉइंट है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 ये जो है वो है 42वें नंबर पर भारत का स्थान है। तो इसको याद करने का एक तरीका है, याद करने का तरीका ये है
कि यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बौद्धिक, तो बौद्धिक से हम लोग याद करेंगे क्या कि जैसे बुद्ध भगवान जो हैं, वो जो उनके साथ में जो भिक्षु होते हैं, तो भिक्षु होते हैं, तो वो अगर मान लेते हैं कि वो अगर हम लोग से कुछ मांगने आएंगे, अगर दरवाजे पर कुछ मांगने आएंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ तो देंगे ही, या तो पैसे देंगे या कुछ भी दे देंगे। तो वो लोग जो है क्या कहते हैं कि और कुछ मत दो, चौर दो। क्या दो? चौर दो, यानी चार दो यानी चौर दो, मतलब चावल दो। इससे इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट है कि विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान जो है वो 77 नंबर पर है। कितना पर है? 77 नंबर पर है। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान 77 नंबर पर है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर क्या कैसे याद करेंगे? तो इसको ऐसे याद करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि अपराध अगर रोकना है, अगर भारत में अपराध अगर रोकना है, तो सबको साथ मिल करके जो है अपराध को ख़त्म करना होगा। कोई एक आदमी से या एक इंसान से, किसी से वो ख़त्म नहीं होने वाला है, इसलिए साथ मिल करके अपराध को कम करना होगा या ख़त्म करना होगा। तो इससे इसको याद कर सकते हैं। अब जो है एक लास्ट बच गया है, इसको याद करने का तरीका है, जो दो बच गया है उसको याद करने का तरीका है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 है। तो प्रतिस्पर्धा मतलब किसी दूसरे से या तो आप इसको याद कर सकते हैं, या तो ये वाला तो कम्पिटिटिव वाला एग्ज़ाम होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक नंबर मतलब पासिंग मार्क्स लाना होता है। ठीक है। तो वो पासिंग मार्क्स आप मान लीजिए कि 40 नंबर उसमें लाना है। जैसे मान लेते हैं कि बिहार का जो ये जो टीचर यानी डीएलएड का जो एग्ज़ाम होगा, बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें 40 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है। तो इससे आप भी इसको याद कर सकते हैं कि आपको 40 नंबर ही लाना है, तब कम्पिटिटिव जो है आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 ये जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और भारत का स्थान है 40वां। और ये जो नवाचार है इसी को इनोवेशन बोला जाता है। नवाचार का मतलब होता है नया विचार। अब इसी को कोरिलेट करके ये जो है 40 को याद किया जाएगा। यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार में शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें बहुत सारा स्टूडेंट का जॉब हुआ है। उसमें जो है 40,000 रुपया वेतन है। अब 40,000 वेतन है, तो नवाचार कहने का मतलब है कि नया विचार। ठीक है। तो जिसको जॉब लग जाता है और उसको अचानक से 40,000 वेतन मिलने लगता है, तो नया नया विचार उसके अंदर आने लगता है। तो इससे कोरिलेट करके हम इसको याद कर सकते हैं। नवाचार का मतलब होता है नया विचार, और यहाँ पर 40 का मतलब है कि 40,000 उसका वेतन है, इसलिए उसके अंदर नया नया विचार आने लगा कि हम क्या क्या करें, क्या नहीं करें। ठीक है। तो इससे हम कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में यह भी बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।